हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं क्लास 10th का मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन के बारे में एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि मीन क्या होता है। आज सिर्फ हम लोग मीन के बारे में सब चीज़ सीखेंगे, जानेंगे कि मीन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने टॉपिक का नाम लिख दिया मीन। ठीक है, मीन कहा जाता है कि जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, मीन का मतलब अर्थ समझे मीन का, तो मीन का अर्थ होता है, मीन का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाला यानी जो बीच वाला होता है टर्म, जो भी बीच वाला टर्म होगा उसी को कहते हैं मीन। यानी जो बीच वाला टर्म होगा उसको मीन कहते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक देखते हैं। मान लीजिए सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल जिससे मान लीजिए 2 हुआ, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 8, ये रहा 10। ठीक है, तो हम कहें कि इसका मीन क्या होगा, यानी कि इस प्रश्न में ये मीन जो होगा वो क्या होगा। तो अगर हमें ऐसा प्रश्न दिया और पूछे कि इसमें मीन क्या होगा हमारा, ओ तेरी 8 है, पूछे कि मीन क्या होगा, तो जानिए कि मैंने बताया कि मीन का मतलब होता है बीच वाला। मीन निकालना होता है, यानी कि बीच वाला टर्म को फाइंड कर दीजिए, वही मीन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर बीच वाला क्या होगा, जिससे पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो इसमें तो बीच वाला तो हो ही जाएगा। अगर हम 2 ठो इधर से ले लिए, 2 ठो इधर से ले लिए, तो हमारा बीच वाला हो गया क्या, ये जो 6 बच गया ये बीच वाला हो गया। यानी हम कहेंगे कि ये जो मीन होगा, मीन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 6 आंसर, मीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग समझते हैं। जैसे वहाँ पर 5 टर्म था, टोटल 5 टर्म था, तो हमने 2 इधर निकाल दिया था, 2 इधर निकाल दिया था। ठीक है, और जो बीच में बचा था उसको हमने कह दिया कि मीन हो गया। ठीक है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 5 ही टर्म रहेगा। ठीक है, ये तो हो सकता है कि टर्म 2 हो, 4 हो, 6 हो, ऑड नंबर में भी टर्म हो सकते हैं। तो जब ऑड नंबर में टर्म होंगे उस वक्त क्या करेंगे, तो देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ 4, ये रहा 4, ये 6 हुआ, ये हुआ 8 हुआ। ठीक है, 4 6 8, 4 6 8। ठीक है, इसका मीन निकालना हो। और सेकंड क्वेश्चन है 2 4 6 8। देखिए 2 ठो हमने क्वेश्चन दिया है, आदत हो गया इस तरह से हमको 8 लिखने की। ठीक है, और पूछे कि इसका मीन क्या होगा, फिर कहे कि इसका मीन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। हमने क्या बताया था कि मीन बराबर क्या होता है, बीच वाला। जो बीच वाला होता है उसको मीन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म है, इसमें से हम बीच वाला देखें तो बीच वाला ये 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मीन होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें तो टोटल 4 टर्म है, ये जोड़िएगा टोटल 4 है, 2 और 2 4। तो हम बीच वाला देखें तो इसमें कोई बीच वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या, इसका मीन नहीं होगा मीन। तो वही समझना है कि इस ढंग से जब आ जाए, यानी कि टोटल जो टर्म हो वो ऑड नंबर में हो जाए। इवन में रहेगा तो निकाल ही लेंगे कि बीच वाला क्या होगा, लेकिन जब ऑड में हो गया तो कैसे बीच वाला निकलेगा। और मीन जो होता है बीच वाला ही होता है, और यहाँ पर बीच वाला दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच वाला दिखता ना है, तो उसको देखने के लिए, यानी कि मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है और ये लास्ट टर्म होता है, यानी कि आगे वाला और पीछे वाला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे वाला को और पीछे वाला को देखते हैं, और करते क्या है कि आगे वाला और पीछे वाला दोनों को जोड़ देते हैं। यानी कि शुरू वाला क्या है, आगे वाला वही बात है ना, 2 हुआ, और पीछे वाला का है यानी लास्ट वाला 8 है, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाए, 8 2 10 अपॉन 2, यानी कि हमारा मीन कितना हो गया, 5। ये 5 हो गया हमारा मीन। कब, जब ऑड में हो टर्म तब। यहाँ पर इवन में टर्म था तो हमारा हो गया था। जब टर्म इवन था तो हमने बता दिया कि बीच वाला ये है, लेकिन जब ऑड रहे तब, सॉरी
और था तो हमने बता दिया था कि 6 होगा, बीच वाला दिख गया है, लेकिन यहाँ पर बीच वाला नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मीन निकालने का फॉर्मूला ये रहा कि शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी आगे वाला और पीछे वाला दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा मीन हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 5 मीन हो गया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पूरा जितना भी मीन मीडियन मोड है सबको सीखेंगे, ठीक है। मीन हुआ, मीडियन हुआ, मीन मीडियन एंड मोड, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। ये समझिए तो क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में समझिए तो इससे कुछ भी नहीं तो 5 से 8 नंबर के बीच में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये जल्द ही ये टॉपिक मीन मीडियन मीडियन मोड का, तो अगर आप भी क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए टाइम बाबू बहुत ही कम बचा है, ठीक है। समझिए तो फरवरी के शुरुआती में ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द ही ये टॉपिक आ रहा है इस चैनल पर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।